Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body of mass 10 kg is projected at angle of 45 degree with horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20 and 10. If capital T is the time of flight, then its momentum vector at time small t is equals to capital T divided by square root 2 is. Take g is equals to 10 meter per second square. Option A 100 I cap plus 100 under root 2 minus 200 j cap. Option B 100, so 100 multiplied by square root 2 j cap I cap plus 100 minus 200 square root 2 j cap. Option C 100 I cap plus 100 minus 200 square root 2 j cap. Option D 100 multiplied by square root 2 I cap plus 100 square root 2 minus 200 j cap. सो हमें क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन यानी ये मोमेंटम निकालना है इस टाइम पीरियड के ऊपर. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो 45 डिग्री के ऊपर हो रहा है, सो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दो कंपोनेंट करेंगे. एक तो एक्स डायरेक्शन के अंदर वो हो जाएगा हमारा यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, यू कोस थीटा. और एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमारा कंपोनेंट होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा. ये हमारे पास में दो कंपोनेंट हो जाएंगे. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगाएंगे. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वो हमारी क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा. y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि वैल्यू फाइंड आउट करेंगे u की. और फिर सेकंड नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g. ठीक है, तो यहाँ से ये दो की कंसेप्ट हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और फिर थर्ड नंबर जो की कंसेप्ट होगा वो हमारा मोमेंटम का क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई v. p इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई v, यानी हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे और उस टाइम पीरियड पर x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी के, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का अगर हम यूज़ करें तो y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 गिवन है. सो 10 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20 मल्टीप्लाइड बाई थीटा हमें कितना गिवन है, 45. 10 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 माइनस, सो जी की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई 20. और यहाँ पे यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. कोस 45 की डिग्री हमारी कितनी वैल्यू होती है, 1/√2. और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. सो यहाँ से ये 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, सो 10 इज इक्वल्स टू 20 माइनस यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास में जो u की वैल्यू आएगी, सो u यानी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड. सो u की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे u की ये वैल्यू आ जाएगी. अब देखो u की वैल्यू आ जाएगी तो u से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट t. सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई यू, 2u साइन थीटा. ठीक है, सो साइन की वैल्यू अपन हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 1/√2 साइन 45, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10. सो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 4/√2. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/√2 सेकेंड. अब हमें टाइम पीरियड जिसके ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो हमारा कितना है, t/√2. तो हमारे पास में स्मॉल t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 2/√2 डिवाइडेड बाई √2. सो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2.
सेकेंड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब इस t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो vx इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, u कोस थीटा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता कभी भी। सो u की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 20, और डिवाइड के अंदर हमारे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा की वैल्यू कोस 45 की। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये वैल्यू आ गई। अब देखो हम क्या निकालेंगे, वी वाई निकालेंगे, यानी वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। सो वो वैल्यू कितनी होगी, यू साइन थीटा माइनस, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगेगा, माइनस जी टी। अब यहाँ पे साइन थीटा आएगा कोस थीटा की जगह, सॉरी, यू साइन थीटा। सो यू साइन थीटा, सो यू की वैल्यू हमारे पास में 20, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 माइनस जी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 10√2 माइनस 20। अब वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर हम लिखें तो यहाँ से वी एक्स वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास में कितना आ जाएगा 10√2 आई कैप, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 10√2 माइनस 20 जे कैप। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो वी एक्स और ये दोनों वैल्यू आ गई, तो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एम मल्टीप्लाइड बाई वी वेक्टर। एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 kg, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई, पहले वी एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10√2 आई कैप, प्लस यहाँ पे ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है वी वाई की, सो 10√2 माइनस 20, और यहाँ पे हमारा क्या है जे कैप, और इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 100√2 आई कैप माइनस यहाँ पे, सॉरी प्लस का साइन, अब यहाँ पे 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100√2 माइनस 200 जे कैप। सो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, मोमेंटम की इक्वेशन आ जाएगी, यानी मोमेंटम की फॉर्म आ जाएगी। सो 100√2 आई कैप प्लस 100√2 माइनस 200 जे कैप। सो ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन डी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।